This program is co-sponsored by Tele Academy Computer Classes Boisar, specialist in Microsoft Excel, and Tele-training students from 25 years, practice knowledge of actual working of industry. For any inquiry, please contact Abhijit Joshi, ground floor Omkar E-Wing, near Vikas Hospital, from Hotel Blue Diamond, Navpur Road, Boisar, District Palghar, Maharashtra, for 01501, mobile number 9049538855. सनातन संस्कृति की रक्षा व जीवन शैली में सुधार हेतु संत प्रवास कार्यक्रम आयोजित। पालघर बोईसर नगर के पूर्व यादव नगर विकास नगर में युवा सर्व सहयोगी मित्र मंडल महाराष्ट्र द्वारा बाल सेना बाल मन को मार्गदर्शन देने हेतु संत प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तपस्वी आश्रम के ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 श्री सरखंडी जी महाराज महात्यागी महातपस्वी जी के परम शिष्य महंत झारखंड ऋषि जी द्वारा जन समुदाय को सनातन संस्कृति की रक्षा व जीवन शैली में सुधार व अपने धर्म के महत्व का गुर सिखाया गया। कार्यक्रम में श्री ऋषि महाराज का स्वागत संस्था के अध्यक्ष जय कुमार पटवा की बाल सेना धर्म सेना व विशाल जन समूह द्वारा राम नामी जयकार्य के साथ हुई। तत्पश्चात संतों के पाद प्रक्षालन व आरती पूजन किया गया। संतों द्वारा बाल सेना को सनातन लॉकेट पहनाकर उनका सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मनदेव दुबे, अरुण कुमार तिवारी, करिया बाबा, तुलसीराम केवट, राम नगीना यादव, उदय राज शुक्ला, स्वामीनाथन अन्ना, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, गुलाब चौहान, चंदन झा, मंटू झा, आकाश चौबे व मोहल्ले के रहवासियों सहित अन्य अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आयोजक जय कुमार पटवा ने सभी को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। नहीं अभी इधर नहीं बच दिया सरकार के भारत भरे हुए दर्शन ने प्रधान ने सागर कर लिया। कहते सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो संत ही गंगा है। इन संतों के संग में, इनके सत्संग में जो गोता लगाया वह सारे तीर्थों को कर लिया। आपको कई तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे संत के दर्शन होते रहे और संत के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो, तो फिर आप यह मान लें कि आपने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। जीवन के सारे पाप आपके कट गए। और पटवा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इतना सुंदर भाव से संतों की सेवा में आज सुबह से ही लगे हुए हैं। देवा आनंद मंगल करू आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम भवम भवामी सहितम नमामि मंगलम। श्यावर रामचंद्र भगवान जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। भक्तों,
पिछले वर्ष भी संत प्रवास हुआ, इस वर्ष भी हुआ, अगले वर्ष भी होगा। भक्ति जहाँ होएगी वहाँ संत जरूर पधारेगा। भक्ति के मार्ग पर ही साधु संत चलते हैं और जहाँ भक्ति होएगी वहाँ संत होंगे। तो हमारी जो वंश परंपरा है इसमें बदल फेर हो रहा है। उस बदल फेर को रोकने के लिए पूरे भारत में संत महात्मा घूम रहे हैं। संपूर्ण भारत में अधिवेशन चल रहा है कि हमारे बीच में जो अराजकता आ रही है ये ना आए। हम लोग अपने आप में बहुत शुद्ध पवित्र हैं, तो हमारे शुद्धता और पवित्रता को नष्ट करने के लिए दैत्य प्रवृत्तियां लोभ लालच दे दे करके सात्विक रीति को नास्तिक रीति बना रहे हैं। नास्तिक रीति किसे कहते हैं? जो माता पिता की बात ना मानता हो, देवताओं के ऊपर विचार ना करता हो, उसे नास्तिक कहेंगे। ऐसा भगवान शिव ने कहा, माने माता पिता नहीं देवा। जो माता पिता और देवताओं की बात को ना मानता होगा उसे नास्तिक प्रवृत्ति कहेंगे, शैतान। तो हम लोग मनुष्य तन पाए हैं, शैतान का तन तो ये नहीं है। तो मनुष्य के तन में वो अच्छा अच्छा व्यंजन बताया, दूध दही घी शक्कर मधु फल फूल, भगवान का भोग धराओ प्रेम से पाओ। कर्म तो जगत में आए हैं तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए इस धरती पर हमारा रहना भारी बात है। कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना, कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना, यही बात बताने के लिए संत महात्मा पूरे संसार में, पूरे भारत में घूम रहे हैं कि हमारे जो मौलिक कर्म है, हमारे जो मौलिक नियम है, हम उस मौलिक नियम कर्म धर्म को छोड़ करके असुरी विद्याओं की तरफ जा रहे हैं। असुरी विद्या में कोई माँ नहीं होती, कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती, कोई बेटी नहीं होती। और सनातन में माँ अलग है, भाई अलग है, बहन अलग है, बेटा अलग, बेटी अलग, पत्नी अलग। ये हमारा सनातन हुआ। और जिनमें कोई जात का ज्ञान ध्यान पहचान ना हो वो असुर कहा जाता है, वही असुर है। और जो असुर होगा वो माता पिता गुरु गोविंद किसी को नहीं मानेगा। तो संतों का संगत से क्या लाभ होता है? ज्ञान प्रकट होता है, भक्ति उमड़ती है। भक्ति जहां भक्ति नहीं है, भक्ति को दूसरे रूप में नमक बोलते हैं। नमक संस्कृत भाषा देववाणी में उसे लवण बोलते हैं, लवण। भक्तिहीन नर सोहाय कैसे? जहां भक्ति नहीं है, जिस मनुष्य के पास भक्ति नहीं है उसकी शोभा नहीं है। भक्तिहीन नर सोहाय कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार से नाना प्रकार के व्यंजन आप बना दो, सभी माताएं व्यंजन बनाती होंगी, कोई दिन पूरी कोई दिन रोटी, नाना प्रकार के बनते हैं,
नाना प्रकार की रसोई का नाम है व्यंजन। व्यंजन बना दिया और उसमें नमक नहीं डाला तो वह व्यंजन पेट भर के आप नहीं पा सकते हो। उसी प्रकार से जिस मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं है उसका जीवन बीत तो जाएगा लेकिन आनंद मंगल के साथ नहीं बीतेगा। और जहाँ भक्ति होगी वहाँ माता पिता की सेवा पूजा होगी। सेवा पूजा केवल सनातन में ही है, बाकी और कहीं सेवा पूजा नहीं। माता महान होती है, पिता महान होता है। एक दिन माता पिता वृद्ध होते हैं, वृद्ध प्रभु की कृपा से उसके लायक बेटा बहू होते हैं, अच्छे ढंग से उसका सेवा पानी करते हैं। वृद्धापन में अभी हम सब जवान हैं, इसके लिए हमें सेवक की आवश्यकता नहीं है, पर एक दिन अवश्य हम सब उम्र वाले होंगे, चला नहीं जाएगा, हाथ पैर में दर्द होएगा, ना भी दर्द होएगा तो रोटी बनाने की ताकत नहीं रहेगी। तो प्रभु की कृपा से जो अच्छा बेटा बहू रहेगा तो बना बनाए के बढ़िया प्रसाद करवाएगा, स्नान करवाएगा, इधर उधर घुमाएगा। और जो नालायक होएगा, बिना भक्ति वाला होएगा, वो वृद्धापन में सताएगा। तो हमारे बीच में भक्ति होना अनिवार्य है। भक्ति रहेगी तो हमारी संस्कृति बिगड़ नहीं सकती। जिस संस्कृति को बचाने के लिए आप धरती पर संत महात्मा घूम रहे हैं, वो संस्कृति हमारी बिगड़ नहीं सकती। भक्ति के भी भक्ति अगर होगी तो, और भक्ति के लिए पूर्व संचय कर्म। भक्ति भी साधारण बात नहीं है, ये कोई बाजार से खरीदने वाली वस्तु नहीं है। बाजार से भक्ति नहीं खरीदी जा सकती, भक्ति स्वयं पैदा होती है। पूर्व जन्म में आपने जैसा कर्म धर्म किया होगा, आने वाले जन्म में आपका जन्म होगा मनुष्य तन में, और उस जन्म के परिणाम का फल भक्ति के रूप से आपका जीवन व्यतीत होगा। तो हम सबका पूर्व जन्म अच्छा रहा, जो हम लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और खूब आनंद मंगल के साथ अपने उत्सव मना रहे हैं, ये हमारी भक्ति की पहचान है। तो मेरे राम, सारी माताएं बहनों से ये बात जरूर बताएंगे, हमारी जो सनातन परंपरा है, पद्धतियां हैं, इसमें मतभेद देने वाला हमारा दुश्मन है, इसमें मतभेद पैदा करने वाला दुश्मन है। तो उस दुश्मन को दूर करें, ये मेरा राम का सिद्धांत है। पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक ये अभियान चलता रहेगा, ये अभियान चलता रहेगा। जैसे हमारे पूर्वज संघर्ष करते गए तो आसुर शक्तियां जड़ से नष्ट हो गई। हमारे पूर्वजों ने नष्ट किया है, ये कोई भारी बात नहीं है। जो पूर्वजों ने किया है, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्यादा समय थोड़ा। शिवाजी महाराज के गुरु महाराज जी थे, उनका नाम श्री रामदास जी महाराज था। समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज था। उन्होंने भजन तपस्या करके महाराज जी को लड़ा करके भारत को स्वतंत्र कराया, भारत का धर्म बचाया। उसी प्रकार से हम सब एकता बनाए करके अपने धर्म की रक्षा करेंगे। और जो धर्म के बारे में ना सोचा ना विचारा, वह मनुष्य नहीं है।
जो धर्म के बारे में भी, बेटा बेटी के बारे में, माता पिता के बारे में तो हर कोई ध्यान रख ही रहा है। तो जिस प्रकार से अपने परिवार के बारे में विचार विमर्श किया जाता रहता है, उसी प्रकार से हमें धर्म के बारे में भी विचार करते रहना चाहिए। जन्म हुआ, मृत्यु अवश्य होगी। जन्म हुआ है, मृत्यु अवश्य होगी। धरती पे बहुत राजाओं का जन्म हुआ, पर उसी राजाओं के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जन्म हुआ, जिनका स्मरण अभी किया गया। हम लोगों का जन्म हुआ है, मर जाएंगे, कोई स्मरण नहीं करेगा। तो हमारे भी इस शरीर का स्मरण पूरा जगत करे, ऐसा उत्साह हमारे लोगों के अंदर आ जाना चाहिए। धर्म के लिए हम भी अपने सुख का त्याग करेंगे, अपने सुख का हम त्याग करेंगे। काहे के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए त्याग किया था। आज उन पूर्वजों की परम कृपा से हमारे पास सब कुछ है। नहीं तो 50 साल पहले किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल थी। 50 वर्ष पहले बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल थी, कार थी। आज घर घर में 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल, कार हो गई। सबके पास मोबाइल हो गया, सबके पास वस्त्र हो गया। अभी हमारे पास कोई जात की कमी नहीं है। कमी है तो केवल दिमाग में, दिमाग में कमी है। तो ये भाई, उस दिमाग की कमी को दूर करने के लिए हमारे नवयुवक भावेश भाई, दुबे जी, सुशील भाई इत्यादि लोगों ने अपना अपना समय बिगाड़ते हुए आप लोगों के बीच में यह धर्म सभा का आयोजन, संत प्रवास, अच्छे रूप से उसे संत प्रवास कहते हैं और दूसरे रूप से उसे धर्म सभा कहते हैं। तो ये संत प्रवास है। धर्म सभा में बहुत लोग आते हैं, संत प्रवास में 1-2 साधु आते हैं। जहाँ 1-2 साधु आवे उसको संत प्रवास कहेंगे, जहाँ 100-200 साधु आवे उसको धर्म सभा कहेंगे। ये संत प्रवास, मेरे राम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे राम को भी ऐसा आमंत्रण मिलता रहे, हम भी आए आप सबके बीच में, अपने भी जीवन का हम सार्थक बनाएं। आपका तो जीवन सार्थक है और मेरे राम का भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दरस परस 2 होता है, दर्शन परसुन। दरस परस मुख मज्जति बाना, हरे कष्ट को वेद पुराण। हमारा वेद और पुराण बोल रहा है, हम एक दूसरे का दर्शन दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर जो कोई धार्मिक कुरीतियां होंगी वो अवश्य नष्ट हो जाएगी और हमारा धर्म मजबूत हो जाएगा। तो धर्म को मजबूत करने के लिए, स्वच्छता पवित्रता उसमें ज्यों का त्यों रहने के लिए आप सबके बीच में यह संत प्रवास आज संपन्न होने वाला है। हर कोई अपने अपने दिमाग में ये बात अवश्य रखे, तो जाकर के हमारा आपका जीवन सार्थक होगा। सार्थक, अन्यथा ये जीवन निरर्थक होगा। सार्थक निरर्थक तो होते हैं। अपने जीवन को सार्थक बनाना है, निरर्थक नहीं। माता पिता से ऋण मुक्त होना है, धरती माता से ऋण मुक्त होना है, गौ माता से ऋण मुक्त होना है। इनसे ऋण मुक्त होने के लिए हमें अपने सनातन संकादिक परंपरा पर चलना पड़ेगा और लोगों को चलाने के लिए। तो जो हमारे भाई बंधु इधर उधर सड़े बिछड़े हो वो सब अपने अपने घर चले आवे, उनको कोई जात का दोष लगा नहीं। सनातन को कोई दोष लगता ही नहीं, सनातन को कोई दोष नहीं। तो इसके लिए मेरे राम सबसे यही कहेंगे,
हम लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। जो कोई हमारे इधर उधर इछड़े बिछड़े हैं सबको फिर से उनको बुलाया जाए, उनका मान सम्मान रखा जाए और सब अपने अपने रीति पद्धति में चले। एक बार सब लोग बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर शंखनाद। और आप लोगों ने फिर हमें दूसरे धर्म की तरफ जाने की क्या जरूरत है? अगर हमें पास कुछ तकलीफ है, हमारे घरों में कुछ तकलीफ है, तो बोईसर के साधु संत है, हमारे मठ मंदिरों में जो पुजारी पंडित है, आप उनसे मिलिए, अपनी तकलीफ उनको बोलिए। अगर कुछ कमी है तो बहुत सारे लोग संजान जाते हैं सुबह शनिवार की गाड़ी से और 4 वाली गाड़ी से वापस आते हैं। दुख दर्द है तो जाके वहां पर कहिए, आप सभी के दुखों का अंत होगा। और इसी तकलीफों का अंत अगर हमें करना है तो वही ऊर्जा हमें प्रदान पूर्णदायी माला है और शांति से मैं तो हमें धर्म अपना जोड़ना है। उस धर्म के लिए हमें कुछ काम करना पड़े, कर देंगे। आज यादव नगर विकास नगर में संत समागम कार्यक्रम, संत मेला कार्यक्रम और संत सभा कार्यक्रम हुआ, जो जय कुमार पटवा जी के निवास स्थान पर बच्चों का जो ये धार्मिक केंद्र है वहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ। और हमारे साथ हैं जय कुमार पटवा जी, तो उनसे 2 शब्द हम जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम हुआ क्या हुआ और किस निमित्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम था ये हमारे धर्म के लिए था, हमारे समाज के लिए था। ये कार्यक्रम वो है जिसे किसी नेता या किसी आज के नहीं कर सकते, जो धर्म के लिए है। जो धर्म के लिए महाराज ने बताया कि हम कुछ धर्म के लिए त्याग भी करना पड़ता है, सुख का त्याग। इसलिए महाराज जी का आगमन हुआ। संजान जी के महाराज जी थे जो गए साल भी आए थे और इस साल पधारे, और इसलिए पधारे क्योंकि जो हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा समाज सुधर सके, नन्हे मुन्ने बच्चों को एक प्रेरणा मिले। जो लोग भटक रहे हैं इस भूमि पे, कुछ लालच में, कुछ फ़ायदे के लिए, जो कि मिलता कुछ नहीं है। शुरुआती में 1 लाख 2 लाख जो भी देते हैं, लेकिन बाद में उसी को रोना होता है। लालच बुरी बलाएं, मैं यही कहूँगा और मैं सभी देशवासी को कहूँगा कि धर्म को आप न त्यागें। उसके लिए हम दुख सह सकते हैं पर धर्म को त्याग मत करें, क्योंकि धर्म हमारा सनातन धर्म जो है इससे बड़ा कोई नहीं है। जितने धर्म बने हैं ये सब उनके ही धर्म है, सनातन धर्म। और बहुत बहुत साधुवाद दूंगा महाराज जी का जो साथ हमें दिया, और सभी मित्र का जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं सभी का समर्थन मिला, गांव वालों को मिला, सभी दोस्तों को मिला, और जो हमारे आजू बाजू में प्रवास हुए और अच्छा विचार दिया महाराज जी ने। धर्म को हमें त्यागना नहीं है बस। और बहुत बहुत धन्यवाद। युवा सर्व सहयोगी मित्र मंडल के बैनर तले यह कार्यक्रम हुआ, तो आपका नियमित भी कुछ कार्यक्रम रहता है उसके अंतर्गत? जी, हमारा कार्यक्रम रहता है, जैसे कि गणपति है सार्वजनिक 11 दिन का, और जुदानी यात्रा है जो महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आते हैं, और फिर इसके बाद भारत माता की पूजा 26 जनवरी को होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं, और एक धार्मिक कार्य होता है। मैं देश के कोने कोने से ही कहूँगा कि जो लोग धर्म काम करते हैं तो धर्म का काम करें, धर्म के माध्यम से अन्य गलत काम ना करें। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग धार्मिक काम करते हैं लेकिन धर्म को अधर्म कर देते हैं, जैसे कि रैली निकालना या किसी प्रकार का धार्मिक बाजा लगा के चलना, उसमें अनलीगल गाना गाते हैं। तो मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा ऐसे गाना ना गाएं और अपने धर्म पर ध्यान दें। धर्म पे विषय का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।